हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले गति की सीमा घुटने का प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद कितना होता है, क्या ये चेंज होता है कि वैसे के वैसे रहता है। पहली, गति की सीमा क्या होती है, रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। ये वो लेवल तक है जहां तक आप अपने घुटने को मोड़ सकते हो ऑपरेशन के बाद। ये आपका नॉर्मल घुटना है, दो जांग के हड्डी और पैर के हड्डी के बीच में आता है। नाउ रेंज ऑफ मोशन नॉर्मली सीधे से मतलब 0 डिग्री या -5 डिग्रीज, सीधे से भी सीधा से तकरीबन 130 डिग्री तक जाता है एक नॉर्मल नी में। पर जब आपका घुटना बदला जाता है तो आप ये देख सकते हो, कैप लगाया जाता है पूरे घुटने में। नाउ जब ये होता है, ये इसके ऊपर है कि कितना जांग का कैप प्लास्टिक जो घुटने के बीच में है उससे वो कांटेक्ट में है। ये आप देख सकते हो कि एक लेवल से ज्यादा ये कांटेक्ट में नहीं रहता। तो घुटने के रिप्लेसमेंट के सर्जरी के बाद रेंज ऑफ मोशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, या गति की सीमा तकरीबन 0 से 100 डिग्री तक मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन जो काम करते हो आप, जैसे सीढ़ियां क्लाइंब करना, चलना, भागना, वो सब चीजें मैक्सिमम आप 100 डिग्री तक यूज करते हो। 100 डिग्री से ज्यादा वाला मूवमेंट जो है वो आप तब करते हो जब आप नीचे बैठते हो, आलती पालती बैठते हो या स्क्वाटिंग करते हो। जब वो मूवमेंट होता है तो ये 100 डिग्री से ज्यादा होता है। 100 डिग्री से ज्यादा भी क्या मूवमेंट हो सकता है घुटने के प्रत्यारोपण के ऑपरेशन के बाद? बिल्कुल हो सकता है, पर हम एडवाइस करते हैं कि 100 से ज्यादा आप कोशिश करो, पर अपने ऊपर हावी मत हो, क्योंकि जैसे मूवमेंट ज्यादा हो जाता है तो घुटने का घिसना भी ज्यादा होने लग जाता है। स्पेशली जो कैप आपने लगाया है, जो आर्टिफिशियल कैप है, अगर आप नीचे बैठोगे और उठोगे, जो लोड जाती है 100 से ज्यादा के मूवमेंट से सीधा होने में, वो घुटने को खिंचता है। जैसे आपको पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। तो जो भगवान वाला घुटना है उसको लगे 60-70 साल घिसने में, तो आदमी का घुटना जो है, आदमी ने जो बनाया है घुटने को, उसको तकरीबन कम समय लगता है, इसीलिए हमें उससे घिसने से बचाना है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, मतलब जो मूवमेंट जरूरत है उस तक मूवमेंट हो। तो ऑपरेशन के बाद आप अपनी मूवमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हो? आप इंप्रूव कर सकते हो सही व्यायाम से, सही एक्सरसाइज से। इसीलिए मैं पेशेंट को बोलता हूं, ऑपरेशन एक हिस्सा है नी रिप्लेसमेंट का, उसके बाद वाला हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी। आप मत सोचिए कि फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा, वो तो एक मार्गदर्शी है, वो आपको दिखाएंगे कैसे करना है, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाएंगे, पर उनके जाने के बाद भी आपको खुद करना है। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड फिजियोथेरेपी, उसमें 2 मेन अंग होते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करना, नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और मूवमेंट करना। मूवमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव जो आप अपने आप करते हो, अपने आप मोड़ते हो मांसपेशियों के मदद से। दूसरा होता है पैसिव, मतलब जो कोई और मोड़ता है आपके घुटने को, उससे थोड़ा डर लगता है, तो हम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी आप अपने आप मोड़ सको उतना ही आसान है। कभी कभी आप अपने आप एक लेवल तक ले जाते हो, पर आपको किसी की जरूरत भी पड़ती है और बेंड करने की, उसको हम बोलते हैं एक्टिव असिस्टेड।
जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत मदद करता है। मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं सबसे आसान तरीका है ग्रेविटी एडेड बेंडिंग। ना आप सोचिए, जब आप बेड पे लेटे हो तो मांसपेशियों की जरूरत है मोड़ने के लिए, किसी की जरूरत है कभी कभी दबा के मोड़ने के लिए, पर एक बहुत ही रेगुलर चीज है हमारी एनवायरनमेंट में जिसके इन्फ्लुएंस में हम सब हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। मतलब जब आप कोई चीज को फेंकते हो ऊपर तो वो नीचे गिर जाता है ना। कैसे गिरता है? क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी के द्वारा। उस फिनोमेनन को हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एडेड बेंडिंग। मतलब आप बेड के साइड में बैठ जाइए ऐसे। जब आप बेड के साइड में बैठते हो तो जब मैं ये पैर को छोड़ता हूं, आप देख सकते हो ये अपने आप मोड़ जाता है। जितना आगे आप आओगे बेड के, ऐसे आप देखोगे और भी ज्यादा ये पीछे जा सकता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। पीछे जाओ, कम मोड़ेगा। जैसे और भी पीछे जाओ, कम मुड़ता है। जैसे आपको लगे स्ट्रेच फील हो, और आगे हो, और आगे हो, और आगे हो, और वो पूरी तरीके से बेंड हो जाता है। इसमें आपके मन में डर भी नहीं लगता कि कोई हावी ना हो जाए, कोई ज़्यादा प्रेस ना कर जाए, या कोई ज़्यादा दर्द ना हो जाए हमें। तो ग्रेविटी एडेड बेंडिंग बहुत अच्छी होती है। पर याद रखिएगा, एक सीमा तक आराम से जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 100 डिग्री। उससे ज़्यादा अगर अपने आप नहीं जा रहा है तो आपको अपने आप के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होना है। एक्सेप्ट इट। एज लॉन्ग एज आपका दर्द खत्म हो गया है, आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कर सकते हो, बी सेटिस्फाइड। आई होप इस वीडियो में आपको घुटने का प्रत्यारोपण ऑपरेशन में कितनी गति की सीमा मिलती है ऑपरेशन के बाद, उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।